तो वहीं नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच नाम वापसी के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। जहां नाम वापस लेने वाले नेताओं में बीजेपी के कई दिग्गज भी शामिल हैं, जिन्हें नाम वापस लेने के बाद अब एल्डरमैन और आईडीए में संभावनाएं नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच नाम वापसी का समय हुआ समाप्त। नाम वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के कई दिग्गजों ने नामांकन वापस लिए। नाम वापस लेने वाले नेताओं को एल्डरमैन और आईडीए में नजर आई संभावना। संगठन के अल्टीमेटम का भी दिखा नाम वापस लेने वालों पर असर। नाम वापसी के आखिरी दिन कलेक्टर कार्यालय में सुबह से ही बीजेपी के उन नेताओं की भारी भीड़ नजर आ रही थी, जिन्होंने अपने अपने वार्डों से नामांकन दाखिल किया था। जहां इसमें से कुछ ने बी फॉर्म मिल जाने की संभावनाओं के चलते नामांकन दाखिल किया था, तो कुछ की इच्छा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की थी। लेकिन संगठन से मिले अल्टीमेटम और एल्डरमैन से लेकर आईडीए तक में नजर आ रही संभावनाओं के चलते इन नेताओं ने अपने नाम वापस ले लिए, जिनमें मुख्य रूप से अजय सिंह नरूका, दिलीप शर्मा और राजकुमार कोठारी के नाम शामिल हैं। नाम वापस लेने वाले नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। नहीं, देखिए, पार्टी का एक प्रोसेस था कि मतलब टिकट वितरण है, और टिकट वितरण के बाद में अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वह संभागीय चयन समिति को दे सकता है, और संभागीय चयन समिति उसको स्टेट पे भेजती है, प्रदेश में, और फिर वहाँ से जो निर्णय होता है उसको सबको मान्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से 18 तारीख को हमारे यहाँ पर टिकट का वितरण हुआ, और 18 को फॉर्म भरना था। 19 की रात को हुआ था, और 17 की रात को हुआ था, और 18 को फॉर्म भरना था। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने भी फॉर्म भरा और साथ में अपील भी करी। मेरे वार्ड क्रमांक 49 तिलक नगर से, जो कि सामान्य था, उस वार्ड में पिछड़े को टिकट दिया गया, तो मुझे उस पर आपत्ति थी। मैंने मेरी जो हमारे पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत ऑब्जेक्शन लगाया, आपत्ति लगाई, और साथ में फॉर्म भी भरा, क्योंकि आपत्ति अगर बाद में स्वीकार भी होती है, इसी आधार के ऊपर मधु वर्मा जी का टिकट काटा गया क्योंकि वो पिछड़े से थे, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी ग्राउंड को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपत्ति ली थी। तो फॉर्म भरना इसलिए नितांत जरूरी हो गया था कि अगर बाद में उस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता और मुझे बोलते कि आप लड़ो, तो मैं फिर कैसे टिकट ले पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी था, मैंने फॉर्म भर दिया था। अब पार्टी ने वो आपत्ति को निरस्त कर दिया, तो मैंने मेरा फॉर्म ले लिया। आज वो उसकी आखिरी तारीख थी, उसको पार्टी के आदेश को स्वीकार करते फॉर्म ले लिया। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। हम सब लोग संगठन के आदेश पे काम करने वाले लोग हैं। मैंने जो फॉर्म भरा था वो भारतीय जनता पार्टी से भरा था। आज चूँकि हमारे यहाँ बी फॉर्म जब तक नहीं देते, जब तक सभी लोगों को फॉर्म भरने का कोई अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों ने फॉर्म भरा था। आज चूँकि बी फॉर्म सभी को अलॉट हो गया, हमने फॉर्म वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश करेगी वो काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी, चाहे हमारे महापौर प्रत्याशी हो, पार्षद प्रत्याशी जो भी हैं, उन सबके लिए काम कर कर उन्हें विजयी बनाएंगे। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है। मुझ जैसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं 2 बार पार्षद, 2 बार MIC रहा, ये मेरा सौभाग्य है। अब जो कोई लोग लड़ रहे हैं उन सबका बहुत ईमानदारी से काम करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, और जो हमने इस शहर में काम किए हैं उन कामों के आधार पे जनता से वोट मांगेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं भी जनता से यही कह के वोट मांगूंगा कि हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनो। इंदौर के विकास के लिए, जिस तेज़ी से इंदौर विकास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में 20 वर्षों से हमारे नगर निगम में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, तो इस विकास को और गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता जरूर चुनेगी। हमारे महापौर प्रत्याशी, हमारे पार्षद प्रत्याशी फिर चुन के आएंगे, फिर हमारी परिषद बनेगी और इंदौर तेजी से विकास की ओर जाएगा। एक्चुअली क्या है कि 3 बार से वहाँ क्षेत्र में जो है, पूर्व में भी टिकट का लेके
कटा है, लेकिन जिस हिसाब से अपन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सामान्य वार्ड हिसाब से मैंने वहाँ पे अपनी दावेदारी रखी थी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मेरे वहाँ के मतदाता है उनके कहने के अनुसार ही मैंने अपना यहाँ पे फॉर्म जमा किया था। उनकी इच्छा थी कि मैं विधानसभा में यहाँ वार्ड से चुनाव लड़ूँ, तो मैं कर रहा था। लेकिन अभी जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजेश उदाव जी बड़े भाई हैं उनको घोषित किया, तो उसके बाद जो हमारे मार्गदर्शक रमेश मेंदोला जी विधायक जी और कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब हैं, नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे जी हैं, इनके कहने के अनुसार मैंने फिर बोला ठीक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें मतदान करना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, तो हम उसके एक छोटे से सिपाही हैं, लेकिन छोटे सिपाही भी जो है जंग जीत के लाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका हमारी भी है। इस आधार को देखते हुए हमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो राजेश उदाव जी को घोषित किया है, तो हम सर्वमान्य से उनको अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके समर्थन में प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ड में हम इंदौर के अंदर अधिक से अधिक मतों में, हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो इतिहास रच के लाएँ और उनको भारी मतों से विजय बनाएं। राजा कोठारी, वार्ड क्रमांक 49, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5। कुल मिलाकर देखा जाए तो नाम वापसी के आखिरी दिन बीजेपी की कई नेताओं ने अपने नाम वापस लेकर संगठन के प्रति अपना समर्पण जताया है। वहीं अब संगठन इन नेताओं को इसका क्या कुछ फल देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।